अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुदस्सिर नज़र और HTML के चैप्टर 7 में आपको खुशामदीद कहता हूं। आज हम पढ़ेंगे इमेजेस के बारे में और हमारी जो फाइल्स हैं वेबसाइट की उसकी सेटिंग्स वगैरह के बारे में। अगर मैं यहाँ पे हमारी प्रोजेक्ट फाइल्स में देखूं जो कि हमारी लर्न HTML विद मुदस्सिर नज़र का बनाया था मैंने, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास फोल्डर बना हुआ है अबाउट उसका, जो कि हमने पिछले ट्यूटोरियल में बनाया था। और मेरे पास यहाँ पे एक लोगो है जो कि उर्दू टर्स का है और हम इस वीडियो में इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम इमेजेस अपने पेजेस में इंसर्ट कर सकते हैं। और मेरे पास यहाँ पे स्टाइल शीट मौजूद है, लेकिन ये हमने स्टाइल शीट वगैरह इमेज वगैरह सारी बाहर रखी हुई है और ये कोई प्रोफेशनल तरीका नहीं है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे अलग एक फ़ोल्डर बनाना पड़ेगा जिसमें हमारी तकरीबन सारी इमेजेस होंगी। और उसके अलावा हमारे पास एक CSS का फ़ोल्डर होगा जिसमें हमारी स्टाइल शीट्स वगैरह होंगी, ताकि हम आसानी से हमें पता पड़े कि हमारे जो CSS फाइल्स हैं वो कि कहाँ पे हैं, हमारी जो इमेजेस फाइल्स हैं वो कहाँ पे, हमारे जो जावास्क्रिप्ट फाइल्स हैं वो कहाँ पे। इसलिए ये हमें यहाँ पे कैटेगराइज करना पड़ेगा ताकि हम इजीली उसको बाद में ढूंढ सकें। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक नया फ़ोल्डर बनाता हूँ और उसका नाम रखता हूँ इमेजेस। अगर आप इसका नाम IMG रखना चाहें तो ये भी ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे मैं फ़िलहाल इमेजेस कर देता हूँ। और हमारा जो लोगो का फोल्डर है वो मैं इसमें मूव कर देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाता हूँ CSS का, जिसमें हम अपनी स्टाइल शीट जो है रखेंगे। और यहाँ पे मैं स्टाइल शीट को भी यहाँ पे मूव करता हूँ। फ़िलहाल हमने इस ट्यूटोरियल में कोई भी जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल नहीं की, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई जावास्क्रिप्ट फाइल है तो उसको भी हम फोल्डर में रख देते हैं और उसका नाम रखते हैं जावा स्क्रिप्ट वगैरह रखेंगे तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो सिंपल यहाँ पे इसको JS कर दीजिए, मीन्स जावा स्क्रिप्ट। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे अपने फोल्डर्स वगैरह मैनेज करेंगे। और ये मैंने अबाउट का जो फोल्डर है वो अंदर रखा हुआ है फ़िलहाल। तो मैं पिछले वीडियो में आपको समझा रहा था कि किस तरीके से हम लिंकिंग कर सकते हैं और वगैरह वगैरह। तो फिलहाल इसको यहीं पे रहने देते हैं और हम आप अपना ट्यूटोरियल बढ़ाते हैं। तो इस ट्यूटोरियल में हम आगे इंशाल्लाह भी बात करेंगे कि किस तरीके से हम इमेजेस अपनी वेबसाइट में लगा सकते हैं। तो मैं इंडेक्स पेज हमारा ओपन करता हूँ। मैंने इसको थोड़ा सा जूम कर लिया ताकि आपको आसानी से ये जो कोड है वो नज़र आ सके। इमेज का जो टैग है वो है IMG और इसको हम सेल्फ क्लोज करते हैं क्योंकि हमने इसके सेंटर में कोई टेक्स्ट वगैरह नहीं डालना होता, इसलिए हम इसको सेल्फ क्लोज करते हैं। तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, इसको इमेजेस लिख के सेल्फ क्लोज करता हूँ और इसको सेव करता हूँ। देखते हैं कि हमें हमारे ब्राउज़र में क्या शो होता है। तो यहाँ से मैं इसको ओपन करता हूँ तो आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हुआ क्योंकि हमने इसको कोई रेफरेंस नहीं दिया कि कौन सा इमेज हम यहाँ पे लगाना चाह रहे हैं। गूगल क्रोम में और मोज़िला वगैरह में हमें यहाँ पे कोई चीज़ शो नहीं होती, लेकिन हम अगर इसको इंटरनेट एक्सप्लोरर में देखें तो हमारे पास एक क्रॉस का निशान बना हुआ आता है या कोई इमेज का निशान छोटा सा बना होता है आइकन कि यहाँ पे कोई इमेज है लेकिन उसकी सोर्स जो है वो नहीं मिल रही, इसलिए वो अनअवेलेबल है। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से और यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ इसको। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास एक इमेज का आइकन बना हुआ आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे अपने जो टैग था इसको कोई भी लिंक या सोर्स नहीं दी कि कहाँ से वो इमेज उठाए और हमें डिस्प्ले करे। तो इसलिए यहाँ पे जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है वो हमें यहाँ पे ये आइकन दे रहा है। तो यहाँ से मैं इसको बंद करता हूँ और बढ़ते हैं हमारे एडिटर की जानिब। और यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे हम href का टैग इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हम ये टैग इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे src, मीन सोर्स। तो क्योंकि हम यहाँ पे इसको सोर्स फाइल दे रहे हैं तो हम यहाँ पे इसको टाइप करते हैं हमारे वैल्यू, मीन हमारा जो इमेज है वो कहाँ पड़ा हुआ है। तो हमारा जो इमेज है वो हमारे इमेजेस के फोल्डर में पड़ा हुआ है। तो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा images /logo.png। चलें इसको सेव करता हूँ मैं क्योंकि हमारे पास यहाँ पे आगे कोई टेक्स्ट नहीं था, इसलिए हमने इसको सेल्फ क्लोज कर दिया था। तो अब मैं इसको व्यू करता हूँ इमेज, तो आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे इमेज शो हो रही है। लेकिन अक्सर ये होता है कि किसी वजह से वो इमेजेस हमारे डिलीट हो जाती हैं या
अनअवेलेबल है, मिसाल के तौर पर डिलीट हो गई हमारी इमेज, तो यहाँ पे एक अल्टरनेट टेक्स्ट हम लिख देते हैं जो कि हमारे जो विजिटर्स होंगे उनको ये शो होगा कि ये इमेज अनअवेलेबल है। और लेकिन यहाँ पे था क्या, कुछ ब्राउज़र में लोग इमेजेस को ऑफ कर देते हैं, वो इमेजेस वगैरह नहीं देखना पसंद करते, तो इसलिए ये टेक्स्ट उनको शो होगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ उर्दू टट्स लोगो, सेव, रिफ्रेश। हमें यहाँ पे फ़िलहाल कोई भी नज़र नहीं आ रहा जो कि हमने यहाँ पे टाइप किया, लेकिन हमारी इमेज जो है वो अगर अनअवेलेबल होगी तो ये टेक्स्ट जो है वो शो होगा। तो ये इमेज हमने लोकली उठाया था। और अगर मैं यहाँ पे उर्दू डॉट्स पे जाऊँ और यहाँ पे मिसाल तो ये शो ऑफ का जो इमेज है, मैं यहाँ पे इसको एक टैब में ओपन कर लेता हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये उर्दू डॉट्स पे होस्ट हुआ है। और मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और हमारा जो ये इमेज का जो रूट है यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो देखते हैं हमारे पास यहाँ पे शो होता है कि नहीं। ये देखें हमारे पास यहाँ पे डायरेक्टली इंटरनेट से उठाई हुई इमेज भी यहाँ पे शो हो रही है, लेकिन इसके लिए आपके पास इंटरनेट होना ज़रूरी है। अगर आप इसको ऑफलाइन मोड पे करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे ये इमेज नहीं शो होगी, क्योंकि ये इमेज यहाँ से डायरेक्टली उर्दू टट्स की वेबसाइट से हमें शो की जा रही है। ये कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे अगर हम किसी भी वेबसाइट से कोई इमेज लिंक उठाते हैं और अपनी वेबसाइट पर रख देते हैं तो वो जो बैंडविड्थ होती है होस्टिंग की वो उसकी ज़ाया होगी। तो वो पे कर रहा है उसके लिए और हम उसकी बैंडविड्थ को यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे और हम उसको कोई पैसे नहीं दे रहे, तो मेरे ख्याल से ये कुछ अच्छा नहीं है। और अगर आपको उस वेब एडमिनिस्ट्रेटर ने परमिशन दिया है तो आप उसको यहाँ पे अपने पास सेव कर लीजिए और उसको लोकली अपने पास सेव करें और उसके बाद यहाँ से आप उसका अपने पास रख सकते हैं अगर उसने आपको अलाउ किया है तो, वरना ये भी आप नहीं कर सकते क्योंकि ये इलीगल है। इमेजेस सेव, रिफ्रेश, आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे ये शो हो रहा है। तो यही तरीका है कि हम अपनी इमेजेस वगैरह को शो करें और किसी की बैंडविड्थ वगैरह को ना यूज़ करें। और ख़ासतौर कॉपीराइट जो मटेरियल होता है, मिसाल के तौर पे अगर ये उर्दू का जो इमेज है शो ऑफ का, अगर ये कॉपीराइट होता तो मैं आपके ऊपर आपको क्लेम कर सकता था। मैं आपके होस्टिंग जो आपके होस्टिंग प्रोवाइडर्स हैं जहाँ पे अपनी वेब होस्ट की हुई है, मैं यहाँ पे ईमेल करके आपकी कंप्लेन कर सकता हूँ और आपकी होस्टिंग का जो अकाउंट है वो डिसेंबल या सस्पेंड भी किया जा सकता है। तो प्लीज़ कोई भी ऐसी इमेज जो कि कॉपीराइटेड हो उसको मत यूज़ किया करें अपनी वेबसाइट में। और बस यही है। तो हमें याद रखिएगा, मिलेंगे अगले ट्यूटोरियल में इंशाल्लाह। आगे हम पढ़ेंगे डिफ्स के बारे में कि डिफ्स जो है वो किस तरीके से काम करती हैं। अल्लाह हाफ़िज़।